देखिए कैपिटल एम मास और कैपिटल आर रेडियस की कोई बड़ी डिस्क दी गई है जो कि अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से फ्रीली रोटेट कर सकती है। और फिर एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम से जिस बैटरी और मोटर का मास नेग्लिजिबल है उसको एक स्मॉल डिस्क के साथ फिक्स कर दिया गया है, उसके शाफ्ट को यहाँ अटैच्ड कर दिया गया है सर। और इसको इसके सरकमफेरेंस पे इस छोटी डिस्क जिसकी रेडियस r/2 है और मास सेम मास m है, इसको इस बड़ी वाली डिस्क के साथ इसके सरकमफेरेंस पर अटैच्ड कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस बड़ी डिस्क की एंगुलर स्पीड ω/n हो जाती है और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, मान लेते हैं इस तरीके से ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। तो इसके घूमने की वजह से ये बड़ी डिस्क भी घूमने लग जाएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। और क्या होगा कि ये वाली जो डिस्क होगी ये इसके अबाउट भी घूमेगी। अगर ये वाली डिस्क इस तरीके से घूम रही है तो हमने गियर सिस्टम में देख रखा है ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और क्योंकि ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो ये वाली जो डिस्क होगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करेगी ω/n स्पीड से। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा। तो शुरुआत में पूरा सिस्टम बिल्कुल रेस्ट पर था, तो किसी तरीके की कोई एंगुलर स्पीड्स या लीनियर स्पीड्स नहीं थी। सो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो ज़ीरो था सभी का। तो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था वो ज़ीरो था। अब अपन बात करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की। तो हम सबसे पहले स्मॉल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। अब स्मॉल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम एक बार हम इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आई ओमेगा। आई जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। और क्योंकि ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ½ m r², और r यहाँ पर रेडियस है जो कि r/2 का स्क्वायर हो जाएगी यहाँ, और ओमेगा की जगह पे ओमेगा ही रहेगा। और फर्दर सोल्व कर लेंगे तो हम इसको लिख देंगे mr² ओमेगा डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला है, इस बड़ी वाली डिस्क के CM से गुजरने वाली इस एक्सिस A के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना आएगा। इसको हम लिख देते हैं स्मॉल l, स्मॉल इसलिए क्योंकि ये स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस A ये होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस यहाँ पर जिस तरह से हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। तो उसमें हम ये करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम है उसमें हम प्लस करेंगे RCM क्रॉस लीनियर मोमेंटम या MVCM। ये यहाँ पर क्या बता रहा है, RCM जो है इसका इस छोटी वाली डिस्क के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट A के अबाउट। इस पॉइंट को हम A कर देते हैं। इस पॉइंट A के अबाउट जो हमारा इस स्मॉल डिस्क है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RCM, और यहाँ पर VCM है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। ये जो स्मॉल डिस्क है ये लगातार इस बड़ी वाली डिस्क के अबाउट घूमती जाएगी। ये यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पर ये वाली डिस्क का छोटी वाली डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पर फिक्स कर रखा है सरकमफेरेंस पे। तो जैसे जैसे ये बड़ी डिस्क घूमेगी ये छोटी वाली डिस्क भी इस तरीके से घूमती हुई ट्रांसलेटरी मोशन करती हुई इसके अबाउट घूमती भी जाएगी, है ना। तो ये अपने एक्सिस पर तो स्पिन कर ही रही है, साथ साथ में ये इस तरीके से भी रोटेट कर रही है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है RCM उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सो RCM इस तरफ है, VCM इस तरफ है। अगर हम RCM क्रॉस VCM करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसकी जो R क्रॉस V की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, है ना, अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड। सो अगर हम कर रहे हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सो LCM तो पॉजिटिव ही आएगा mr² ओमेगा डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में 90 हो गया, सो साइन 90 तो 1 हो गया। और यहाँ पर नेगेटिव आएगा m, और VCM की जगह हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इसको हम लिखेंगे ω/r। और ओमेगा किसकी एंगुलर स्पीड होगी? इसकी, बड़ी वाली डिस्क की, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क के साथ साथ रोटेट कर रही है तो दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो सेम होगी। सो ω'/r ये हम यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ हमारे पास आएगा m ω'/r, और इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी कैपिटल R हो जाएगा।
सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, वी सी एम जो होगा वो होगा ओमेगा डैश मल्टीप्लाई बाय आर। सो यहाँ होगा ओमेगा डैश आर मल्टीप्लाइड बाय आर। सो इन सब को सॉल्व करने पे हमारे पास ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ए इज़ एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय 8 माइनस, इसको सोल्व करेंगे हम तो आएगा एम ओमेगा डैश आर स्क्वायर्ड। सो ये हमारे पास स्मॉल डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आया। फिर इस तरीके से हम जो बड़ी वाली डिस्क है इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे एक्सिस ए के अबाउट। सो ये होगा हाफ मास टाइम्स इसकी रेडियस स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स इसकी एंगुलर स्पीड, जो कि यहाँ पे एक बार के लिए हमने ओमेगा डैश मानी है, बाद में हम ओमेगा बाय एन लिख देंगे। सो ये होगा बड़ी वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैपिटल ए एक्सिस के अबाउट, वो होगा आई ओमेगा, और यहाँ पर बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ कैपिटल एम आर स्क्वायर टाइम्स इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा। और हम ये देखते हैं कि क्या इसकी डायरेक्शन, इसके जो ओमेगा डैश की जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया था तो ऑब्वियसली इसको हमें नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो हम यहाँ पर इसके आगे एक नेगेटिव साइन लेंगे और ये ओमेगा डैश है। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक्सिस ए के अबाउट इसका और इसकी सम होगी। सो हमारे पास आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 8 माइनस एम ओमेगा डैश आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों सेम है, हमने थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया। कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, और ये इक्वल है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के, जो कि यहाँ पर 0 है। हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा बाय 12।